तो आइए अब हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक टॉपिक है चैप्टर 2 मैक्रोइकोनॉमिक्स। होता क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए सबसे पहले हमें 4 सेक्टर समझने जरूरी है। हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर्स। अभी 4 सेक्टर्स होते क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर्स जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, मतलब यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। प्रोड्यूसर्स जहाँ पे चीजें प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे सोशल वेलफेयर की बात होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर्स भी होता है। और एक्सटर्नल सेक्टर्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जितना भी हम करेंगे वो एक्सटर्नल सेक्टर्स में हमारा इंक्लूड होता है। और नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपका नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। 4 सेक्टर्स को याद करने का तरीका और बहुत इजी होता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला याद कर लो, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C मतलब कंज्यूमर सेक्टर मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, I मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर्स मतलब इन्वेस्टमेंट सेक्टर, G मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और X माइनस M मतलब एक्सटर्नल सेक्टर मतलब नेट एक्सपोर्ट। अब हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द सर्कुलरिटी ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम and expenditures across different sectors of the economy। बार बार चीजें फ्लो करना, मतलब हाउस होल्ड्स टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू हाउस होल्ड। तो ये बेसिकली सर्कुलर फ्लो है जो सर्कुलरिटी में हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, इस फ्लो का कभी एंड नहीं होता है, जिस तरह से मार्केट में मनी का कभी एंड नहीं होता है। ठीक है, हमने कमाया, ठीक है, हमने कमाया तो उससे कमा के घर थोड़ी ना रख लेंगे, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, या उससे हम कोई चीज परचेज कर लेंगे तो मनी हमारे पास से गया, फिर उस बंदे ने कोई चीज परचेज करी तो मनी उसके पास से गया। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में बेसिकली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। कैसे? डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हाउस होल्ड्स और फर्म, यहाँ 2 सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड और फर्म, मतलब हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से। 2 सेक्टर्स में क्या हुआ? हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड फर्म्स को प्रोवाइड करा रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब फैक्टर सर्विसेज, और फर्म्स उसके बदले में उसे क्या दे रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये रियल फ्लो में, रियल फ्लो अगर आपके पास लिखने के लिए आया तो याद रखना, रियल फ्लो में बात करेंगे केवल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो में बेसिकली किसका फ्लो होता है? मनी का फ्लो होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, हाउस होल्ड और फर्म। अब यहाँ पे हमने देखा था हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करा रहा है, लेबर प्रोवाइड करा रहा है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो हाउस होल्ड और फर्म्स भी, यहाँ भी हाउस होल्ड और फर्म्स की बात हो रही है। उसके बदले में हाउस होल्ड फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म्स उनको बदले में क्या दे रहा है? मनी दे रहा है। मतलब रेंट, लैंड के बदले में रेंट प्रोवाइड करा रहा है, लेबर के बदले में वेजेस प्रोवाइड करा रहा है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स के बदले में प्रॉफिट प्रोवाइड करा रहा है हम लोगों को। तो ये हो गया, यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस याद रखना, रियल फ्लो की बात होगी तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, और मनी फ्लो की बात हो रही है तो यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अब इसी डायग्राम को हमने कंबाइन करके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बता दिया। अगर आपको बोर्ड्स में पूछे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं डेफिनेशन, और उसके बाद ये हम चार्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर्स की बात हो रही है, हाउस होल्ड और फर्म्स। हाउस होल्ड सेम चीज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करा रहे हैं फर्म को, और फर्म उनको उनके बदले में फैक्टर्स पेमेंट कर रहे हैं। फैक्टर्स पेमेंट मतलब लैंड की जगह रेंट दे रहे हैं, लेबर की जगह वेजेस दे रहे हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, और फर्म्स उनको बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हो गया, और इसी के साथ ये 4 सेक्टर्स इकोनॉमी हमने कंप्लीट किया, और आपका रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्यों? हाउस होल्ड और फर्म। और ये चीज आप याद कर लें, ये फैक्टर सर्विसेज होती हैं और ये फैक्टर पेमेंट्स होती हैं। लैंड के बदले में आपको रेंट मिलता है,
वेजेस के लेबर के बदले में, अब लेबर काम करता है तो आप उसे वेजेस देते हैं, कैपिटल आप किसी को देते हैं तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सर्कल ऑफ लॉ ऑफ इनकम का टॉपिक इसमें हमने छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। इतना ही आपको लिखना है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 2 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया, और चैप्टर नंबर 2 हमारा इसी के साथ कंप्लीट होता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के साथ, ठीक है।